Welcome back to my YouTube चैनल। आज इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड की सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड की बहुत ही अच्छी कविता द डस्ट ऑफ स्नो हम स्टडी करने वाले हैं। यद्यपि यह कविता देखने में तो मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 लाइंस की है, लेकिन इस कविता का अर्थ बहुत ही डीप है। तो इस कविता को अच्छा से समझने के लिए बगैर वीडियो को स्किप किए आप लास्ट तक देखें। डेफिनेटली यह पोएम आपको समझ में आएगी और बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली इस पोएम से क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बगैर समय को किल किए हम इस कविता को शुरू करते हैं। The title of this poem is Dust of Snow, which is written by Robert Frost. In this poem, the author has described about two things. First, a crow. Second, hemlock tree. इस कविता में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो चीजों को दर्शाया है। पहला है जो द फर्स्ट थिंग दैट इज ए क्रो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। वॉच केयरफुली। Robert Frost has described in this poem about two things, two negative things. First, a crow, and second, a hemlock tree. We all know, हम सब जानते हैं, the sound, the voice of crow is cacophony sound. That is sound is not sweet. Its voice is not sweet. कौवे की जो आवाज होती है सुनने में कर्कश होती है, अच्छी नहीं लगती है। एंड इट्स कलर इज ब्लैक, और कलर ऑफ द क्रो इज ब्लैक। कौवे का रंग भी क्या होता है जी? काला होता है। और उस कौवे की आवाज भी कोई लाइक नहीं करता है। देखे होंगे कहीं किसी के घर के अगल बगल सुबह सुबह कोई कौवा अगर बोलना शुरू करता है, लोग उसे पत्थर मार कर उसे क्या करते हैं जी? वहां से भगा देते हैं कि सुबह सुबह राम राम की बेराई कहां से बोलना शुरू कर दिया। चलिए, हेमलॉक ट्री, धौतुरे का पेड़, देखो गुड गुड फल होता है उसपे, कांटेदार। दैट इज हाईली पॉइजनस, वो काफी जहरीला होता है। ठीक है, इन दो चीजों को कवि ने बताया है कि दिस टू नेगेटिव थिंग्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज द मूड ऑफ द ऑथर। कवि बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से जिन चीजों को, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे घटनाएं होती हैं किस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, ये दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो कभी कभी जिन वस्तुओं को हम नाकाम समझते हैं, मतलब यूजलेस समझते हैं, वो हमारे लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर जाती है। तो यहां भी कवि ने बताया कि जिन चीजों को हम बेकार समझते हैं, निगेटिव समझते हैं, नाम लेती कदम ही नहीं है, अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट गुड। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है जो एक इंपॉर्टेंट रोल वो अदा कर जाती है। देखिए कैसे। The way a crow took down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had slept. अब देखेंगे कंडीशन कैसे रहते हैं। द वेदर इज विंटर सीजन, मौसम कैसा रहता है?
शरद ऋतु होती है। एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज कवर्ड विथ आइस, बर्फबारी हो रही होती है, पेड़ पौधों की सारी टहनियां पत्तियां बर्फ से ढक गई होती है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विथ आइस। इमेजिन व्हाट विल बी द कंडीशन, हालात कैसे होंगे। एंड on a branch of a tree, that means suppose that is a crow, okay, that means this crow is sitting on the branch of a tree। ये कौवा जो है एक पेड़ की शाखा पे, एक पेड़ की डाल पे बैठा होता है। The weather is very cold, मौसम बहुत ठंडा है। मैं अभी बताया कि इमेजिन सारी चीज बर्फ से ढक गए हैं और ये जो कौवा है ये हेमलॉक ट्री के शाखा पे बैठा होता है। ठीक है, एंड इट इज अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, और ये हेमलॉक ट्री है। ओके, एंड ये ठंड का मौसम भी मैं बताया आप लोग को, और ये सब चीज बर्फ से ये ढका हुआ है, उसकी पत्तियां डालियां बर्फ रुके हुए हैं, बर्फबारी हो रही है। एंड द मूड ऑफ द ऑथर इज ऑफ, ही इज इन पेंसिव मोड, वो बहुत बिपता मुसीबत, दैट मींस हिज मूड इज नॉट, he was not happy, वो खुश नहीं है। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए। और early in the morning the Robert Frost was passing through that way, ये रास्ता जिस हेमलॉक ट्री से नीचे से होकर गुजरती है। ठीक है, and at that time that crow was sitting on the that branch, उस समय वो कौवा उस हेमलॉक ट्री के डाली पे बैठा होता है और ये रास्ता हेमलॉक ट्री के नीचे से होकर जाती है। The weather was very cold, बहुत मौसम बहुत ठंडा होता है। At the meantime that crow, यह कौवा जो होता है, moved a little to adjust its balance, वो खुद को थोड़ा सा इधर उधर मूव करता है, सरकाता है, इधर उधर एडजस्ट करता है अपने आप को, अपने बैलेंस को बनाने के लिए। एंड एट दैट टाइम द ब्रांच ऑफ दैट हेमलॉक ट्री shook a little, उस समय हेमलॉक ट्री के जो डाली होती है थोड़ी सी हिलने लगती है। एंड ड्यू टू द shook, when that branch of the hemlock tree started to, that is snow started to fall from that hemlock branches, उस हेमलॉक ट्री की शाखा से, डाली से बर्फ के फायर गिरने शुरू होते हैं। एंड दोज थिंग्स क्रिएटेड ए ब्यूटीफुल सीन साइट सीनरी, और ये चीज इससे एक बहुत ही खूबसूरत एक सीन का निर्माण होता है। और लेखक के ऊपर बर्फ गिर रहा हो, सोचिए कितना अच्छा सीन होगा, क्या दृश्य होगा। एंड दैट थिंग चेंज द मूड ऑफ द ऑथर, और वो चीज बर्फबारी जो हो रही होती है, लेखक के ऊपर पेड़ के ऊपर से बर्फ गिर रहे होते हैं, एंड दैट थिंग चेंज द मूड ऑफ द ऑथर, और वो चीजें लेखक की मूड को चेंज कर देते हैं। जो उदास होता है, पेंसिव मूड होता है, और उसका मूड खुश हो जाता है, और बाकी का जो समय, जो 2-4 घंटे उसको दुख में से उदास में गुजरे होते हैं, बाकी का दिन उसके खुशी खुशी, बाकी का समय उसका पॉजिटिव काम में लग जाता है। That's why the author Dr. Robert Frost has given the title of this poem is Dust of Snow। उम्मीद करता हूं ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये कविता कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और एक बार फिर आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़ सके और आने वाले इंग्लिश के हर पोएम, पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, नॉवेल आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।